बाबा फरीद की अद्भुत कहानियाँ मैंने सुनी हैं। उनकी एक महिमा थी, उनकी अद्भुत बातें थी। गुरु नानक देव जी ने फरीद बाबा के वचनों को गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमुख स्थान दिया, जिक्र किया। सच्चे फकीर संतों को दुनिया के किसी भी धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, ऐसा मैं समझता और मानता हूँ। फरीद बाबा का एक महत्वपूर्ण विचार था कि किसी के दिल को ठेस पहुंचाना बुरी बात है। अल्लाह परमात्मा प्रभु की यही इच्छा है। भारत में सूफी परंपरा का एक अपना महत्व था और है। फरीद बाबा का जन्म हिजरी 569 अर्थात 1173 ईस्वी में हुआ। उस दिन मुहर्रम की पहली तारीख थी। शेख फरीद बाबा कबीर की तरह इंसानों के दिलों में प्यार भरना चाहते थे। भारत में गुरु शिष्य की परंपरा इसलिए रही कि शिष्य ने गुरु में परमात्मा पाया, प्यार पाया। गुरु खुद को जानने का मार्ग है। गुरु में ही तुम्हें विराट की, अनंत की झलक मिल सकती है। गुरु के सामने तो हम झुकते ही है। मैं आपसे यह कहता हूँ, जहाँ भी आपका दिल झुकने को करे वहीं झुक जाए। वही मंदिर, वही मस्जिद आप समझे। वैसे भी हम इस जगत के विराट के सृष्टि के एहसान मंद ही है। यहाँ सब मांगने के लिए पैदा हुए हैं। जरा गौर करना, राजा भी हो तो उसकी अपनी मांग है, कोई भिखारी हो तो उसकी भी मांग है। फरीद बाबा एक महान तपस्वी थे। बाबा फरीद जब पैदा हुए तो पूरे गांव में मिठाइयाँ बांटी गई। उनके पिता भी सूफी संत थे। फरीद बाबा की एक कहानी मुझे पता है, मुझे मालूम है। उनकी अम्मी ने, माँ ने बाबा को नमाज अता करने को कहा तो बाबा ने पूछा, फरीद बाबा ने पूछा, नमाज किस लिए अम्मी? माँ ने फरमाया, बेटा, हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज अता करना जरूरी होता है। फरीद बाबा ने माँ से पूछा, नमाज अता करने से क्या होगा? बाबा को बचपन से मीठी चीजें खाने की आदत थी। उन्हें मीठी चीजें पसंद थी। माँ को पता था तो माँ ने कहा, मीठा खाने को मिलेगा, खुदा देगा। बाबा ने पूछा, मीठा खुदा देगा? तो वे नमाज अता करने के लिए तैयार हो गए। बाबा बचपन में बड़े प्यारे और अपने माँ बाप के ऐसे संतान थे कि उन्हें बड़ा प्यार किया जाता था। माँ ने कहा, बेटा, हम मुसलमान हैं तो हमने खुदा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उनकी माँ ने यह बताकर हर उस वक्त जब वे नमाज पढ़ते थे तो उनके तकिया के नीचे शक्कर की एक पुड़िया रख दिया करते थे पहले से ही। और बाबा ने नमाज अता करते ही तकिए के नीचे खुदा ने शक्कर की पुड़िया रखी है, यह सलाह उनकी अम्मी, उनकी माँ बाबा फरीद को दिया करती थी। बाबा ने उस हर वक्त शक्कर की पुड़िया खा ली जब जब उन्होंने नमाज अता की। फिर बाबा रोज नमाज अता करने लगे। नमाज अता करते और शक्कर का स्वाद लेते। वे रोजाना 5 वक्त की नमाज अता करने लगे। एक दिन उनकी अम्मी जान, उनकी माँ, शक्कर की पुड़िया तकिए के नीचे रखना भूल गई। माँ ने देखा कि नमाज अता करने के बाद बाबा शक्कर का स्वाद ले रहे हैं, जबकि उन्होंने कोई शक्कर की पुड़िया उस तकिए के नीचे रखी ही नहीं थी। वे बड़ी हैरान हुई यह सब नजारा देखकर, खुदा के करिश्मे को देखकर, चमत्कार को देखकर। माँ ने अपने बेटी को गले लगाया और कहा, शक्करगंज। बड़े प्यार से उन्हें शक्करगंज उस वक्त कहा। खुदा से शुक्रिया किया और कहा कि मेरा बेटा आज से गजशंकर हो गया और
उसके बाद उनके नाम के साथ गजशंकर यह नाम जुड़ गया। और एक बात बाबा फरीद के बारे में बहुत महत्वपूर्ण मैंने देखी है कि जब वो किसी के लिए दुआ करते या आशीर्वाद देते तो वो कहते, जा तुझे इश्क हो जाए।